महाराष्ट्र में दिव्यांगों के अधिकारों को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हो चुका है। 36 जिले 9 महीने अभियान के तहत राज्य भर के दिव्यांग भाई बहनों की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। इस अभियान का पहला पड़ाव कोल्हापुर बना, जहां दिव्यांग अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाने वाले अमोल बालके पहुंच चुके हैं। आज से 3 जून तक वे कोल्हापुर में रहकर दिव्यांग नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों तक उनकी आवाज पहुंचाएंगे। दिव्यांग को दया नहीं, अधिकार चाहिए। इसी सोच के साथ महाराष्ट्र में एक बड़े अभियान की शुरुआत हुई। 36 जिले 9 महीने अभियान का उद्देश्य राज्य के हर जिले में जाकर दिव्यांग नागरिकों की समस्याओं को समझाना और उनके अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करना है। इस अभियान के तहत दिव्यांगों की 55 प्रमुख मांगों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। इन मांगों में शिक्षा, रोजगार, आरक्षण, आत्मनिर्भरता, सुलभ सार्वजनिक सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का प्रभावी लाभ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। अभियान का पहला पड़ाव कोल्हापुर में रखा गया है। अमोल बालके आज से 3 जून तक कोल्हापुर जिले में प्रवास करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न क्षेत्रों में जाकर दिव्यांग भाई बहनों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उन्हें सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ किस हद तक मिल रहा है। अभियान का उद्देश्य केवल समस्या सुनना नहीं, बल्कि उन्हें प्रशासन के सामने मजबूती से उठाना और उनके समाधान के लिए प्रयास करना भी है। आयोजकों का मानना है कि जब तक दिव्यांग समाज संगठित होकर अपनी आवाज नहीं उठाएगा, तब तक कई महत्वपूर्ण मांगे अधूरी रह सकती हैं। यही कारण है कि यह अभियान केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि दिव्यांगों के सम्मान, समान अवसर और न्याय की लड़ाई का एक मजबूत मंच बनता जा रहा है। आने वाले 9 महीनों में यह अभियान महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों तक पहुंचेगा और हजारों दिव्यांग नागरिकों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा। अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि दिव्यांगों को सहानुभूति नहीं, बल्कि उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की आवश्यकता है। यदि समाज और सरकार मिलकर प्रयास करे तो दिव्यांग नागरिकों के लिए एक अधिक समावेशी और सशक्त वातावरण तैयार किया जा सकता है। कोल्हापुर से शुरू हुआ यह अभियान आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के हर जिले तक पहुंचेगा। अब देखना होगा कि दिव्यांगों की 55 प्रमुख मांगों को लेकर शुरू हुई ये पहल सरकार और प्रशासन के स्तर पर कितना बड़ा बदलाव ला पाती है। लेकिन इतना तय है कि दिव्यांग समाज अब अपने अधिकारों के लिए पहले से कहीं अधिक मजबूती के साथ आवाज उठा रहा है। ऐसी महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो 36 जिले 9 महीने निवेदन अभियान जो है, ये महाराष्ट्र के दिव्यांगों के अधिकार के लिए चल रहा एक आंदोलन जो नम्र तरीके से चलेगा, जिसमें हमने 55 मांगे महाराष्ट्र सरकार से मांगने की है, जिसमें तरह तरह की मांगे हैं और 36 जिले ये 9 महीने में हम मांग क्लियर करने वाले, जो निवेदन क्लियर करने वाले, जिसमें पहला हम कोल्हापुर कर रहे हैं। कोल्हापुर जब करेंगे तो कोल्हापुर के महापौर, समाज कल्याण अधिकारी, वहाँ के कलेक्टर और स्थानीय आमदार, इनको हम निवेदन देंगे। इसके बाद हम भंडारा करने वाले हैं, फिर चंद्रपुर, फिर अहिल्यानगर। इस तरह 9 महीने में हम ये 36 जिले कवर करने वाले हैं, जिसमें कुल मिला के 55 मांग हमने महाराष्ट्र के दिव्यांगों के अधिकार के लिए मांगी हुई है। तो जिसमें हर जिले में हम जाएंगे और 2 दिन पहले वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वहाँ के महापौर, समाज कल्याण अधिकारी, इन सभी को हम निवेदन देंगे और ऐसे 36 जिले के 36 निवेदन 9 महीने में कवर करेंगे, जिसमें दिव्यांग जोड़ो अभियान भी ये इसके माध्यम से हमारा चल रहा है। जो महाराष्ट्र में जितने भी दिव्यांग हैं, इनको हम जोड़ना चाह रहे हैं और दिव्यांग संगठन को मजबूत करने का हमारा ये प्रयास जारी है। ये जो मांगे हैं, ये किसी शहर से रिलेटेड नहीं है। ये मांगे जो है, ये पूरे महाराष्ट्र के दिव्यांगों के लिए अनिवार्य, जरूरी अधिकार मिलने चाहिए, ऐसी मांगे। जिसमें मांग अगर मैं कहूँ तो हमारी मांग है कि महाराष्ट्र के दिव्यांगों को
किस महीने की किसी भी एक फिक्स तारीख को पेंशन मिले। जैसे हमने हमारे निवेदन में कहा है कि 5 तारीख को पेंशन मिलनी चाहिए। अब हमारा ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र में इतने दिव्यांग हैं, उनको भी घर गृहस्थी बसानी है, उनको भी शादियाँ करनी है। तो हमारी एक मांग ये है कि हर जिले में हर एक साल कम से कम एक वधूवर परिचय मेळावा हो और उस वधूवर परिचय मेळावे में से 1000 दिव्यांगों की शादियाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने करके देनी चाहिए और इनका जो पूरा खर्चा है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उठाना चाहिए। ये भी हमारी एक मांग है। इसके अलावा महाराष्ट्र के हर शहर में जितने भी चौराहे हैं उन तमाम चौराहे में कुछ ऐसा व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए जिसमें एक 6x6 की दुकान भी अगर दिव्यांगों को देते हैं, जिसमें से वो बिस्लरी से लेकर चिप्स के पैकेट से लेकर और भी अन्य कई ऐसी ज़रूरतमंद सामग्री है जो लोगों को लगती है, वो अपना वहाँ से सेल कर सके और उसको महीने रोज़ का 400-500 रुपये का भी उसका अगर अर्निंग हो जाता है तो 15,000 रुपये उसका महीने का खर्चा निकाल सकते हैं। तो ऐसे कम से कम हर शहर के हर चौराहे में दिव्यांगों को दुकानें मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी मांगनी है। इसके अलावा जो है वो कई ऐसे दिव्यांग जो है पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको नौकरियां नहीं है। ज़्यादातर दिव्यांग पढ़े लिखे नहीं होते, तो जो दिव्यांग ग्रेजुएट है कम से कम उनको महीने का 15,000 रुपये का मानधन या पगार सरकार ने उनको देना चाहिए ताकि दिव्यांगों को पढ़ने के लिए उत्साह बढ़े, वो पढ़ाई करने की ओर अग्रसर बढ़े। क्योंकि मैं रोज़ दिव्यांगजन संवाद कार्यक्रम करता हूँ तो मुझे उसमें यह दिखता है कि मैं 8वीं क्लास फेल हूँ, 10वीं क्लास फेल हूँ, कोई पढ़ा ही नहीं है। वो इसलिए नहीं पढ़े हैं क्योंकि सामने में कोई मोटिवेशन ही नहीं उनके सामने में, उनको गारंटी है कि वो नौकरी नहीं मिलेगी। इसीलिए जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको अगर 15,000 रुपये महीने का भत्ता भी अगर चालू करते हैं तो दिव्यांगों को में पढ़ने की एक मोटिवेशन आएगा। अगर आप भत्ता नहीं दे सकते हो तो फिर दिव्यांगों को स्थायी परमानेंट शासकीय रोजगार दिया जाए या उसको काम दिया जाए, जॉब दिया जाए, ऐसी हमारी एक मांगनी है। इन मांगनियों में ये भी हमारी एक मांगनी है कि हर शहर में कम से कम एक भव्य मॉल दिव्यांगों के लिए बनाकर दिया जाए। उस मॉल में अगर 100 दुकानें निकलती है तो वो 100 दुकानें दिव्यांगों को दी जाए। उनके परसेंटेज और उनके क्षमताओं को देखकर वो दुकानें अलॉट करनी चाहिए और उन दुकानों में वो दिव्यांग अगर एक आदमी भी अपने साथ में रखता है सपोर्टिंग में, उस मॉल में रहेंगे और भी चीज़ें उस मॉल में रहेंगी जैसे सर्वसामान्य दिव्यांग मॉल में रहती है। तो ये इससे 500 लोगों का रोजगार जनरेट होगा और सिर्फ रोजगार ही जनरेट नहीं होगा तो पूरे भारत देश का नाम पूरे वर्ल्ड में चमकेगा, ये बोल के कि दिव्यांगों के लिए कितनी अच्छी योजनाएं भारत सरकार चला रही है, महाराष्ट्र सरकार चला रही है। ये भी हमारी एक मांगनी है। ऐसी असंख्य मांगनियाँ, मतलब 55 मांगे हम लेकर हर हफ्ते के बुधवार को हर शहर में हर जिले में जाकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हम ये निवेदन अभियान चला रहे हैं। इसी का नाम है 36 जिले 9 महीने निवेदन अभियान।